आई गिव यू द चैलेंज कि आप ये सब प्रोटेस्ट हमारा दिखाए अपने न्यूज़ चैलेंज में। अगर आप में इतनी पावर है तो आप बलात्कार को तिरंगा उड़ा के उसको लपेट देते हैं, ठीक है। महंगाई के ऊपर आप हर घर तिरंगा ले आते हैं, तो आप हर चीज़ को राष्ट्रवाद से, देश प्रेम जो है वो हर व्यक्ति में है। आज दिल्ली शहर में हल्ला बोल रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया। यहाँ हर इलाके से लोग, अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या किया मोदी ने 18 में, बता जरा क्या किया मोदी ने, आप बताओ। क्या बोल लूँ मैं, क्वेश्चन नहीं है कुछ करने के लिए। आप यहाँ आई हैं, किस लिए आई हैं बताएंगे जरा। देख रहे हो ना, महंगाई के ऊपर बोल रहे हैं, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, उसकी इस चक्कर में आए हम यहाँ पे। महंगाई कितनी हो गई है, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है। दूध, चाय, क्या कहते हैं आपका, तेल कितना हो गया, 200 रुपये का हो गया है। हर चीज़ महंगी हो गई है। और क्या रखा है, गुजरात का हालत देखो, देख लीजिए, चाय पत्ती देख लीजिए, जो मर्जी देख लो आप। अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर चीज़ महंगी होती गई है। चाहे आप गैस सिलेंडर, मुझे आज भी याद है जब कांग्रेस की सरकार थी तब गैस सिलेंडर के जो भाव थे वो 250 रुपये थे, और आज वही गैस सिलेंडर 1000 के पार है। एक टी पैक जो हर एक गरीब से गरीब के घर में भी होगा, एक अमीर से अमीर के घर में भी होगा, वो भी आज 500 रुपये के पार है। तो आप क्या कहते हैं कि महंगाई नहीं है? ये मोदी राज में आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक महंगाई का धप्पा मिल रहा है। और अंबानी अडानी, अब तो आपने देख लिया एनडीटीवी भी हमारा बिक गया, बिना किसी को इंटीमेट करे हुए उसने एनडीटीवी को भी खरीद लिया। एक जो सच की आवाज़ उठाता था, आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं जिसके अंदर कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली है उसको दिखाया जा सके। है आप में चैलेंज, तो आई गिव यू द चैलेंज कि आप ये सब प्रोटेस्ट दिखाए अपने न्यूज़ चैलेंज में। अगर आप में इतनी पावर है तो आप देख लीजिए, आप शेयर मार्केट चेक करिए। मैंने शेयर मार्केट में काम कर रखा है, वर्क विद इंडिया बोल से। मुझे आज भी लोगों से पूछा जाता था कि मैम अगर आप हम देखते हैं, आप और छोड़ो, आप जब लॉकडाउन में देख लेना हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट का अगर आप स्कोर देखेंगे तो जो इंडियन करेंसी थी, इंडियन करेंसी जो थी वो अप जा रही थी एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। आप यूएसए देख लीजिए, आप डॉलर देख लीजिए, आप पाउंड देख लीजिए, आप फ्रांस की देख लीजिए, आप यूके देख लीजिए, उन सब की जो जितनी भी, इनफैक्ट चाइना तक की करेंसी का उसका भी जो शेयर था वो डाउन जा रहा था। तो इंडिया का ही के ऊपर जा रहा था एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जहाँ पे हमें -7.8% एम्प्लॉयमेंट का हमें लॉस हुआ है। कैसे -7.8%? बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आप जर्नल एक पढ़े लिखे इंसान से भी पूछ लेंगे, और एक आजकल जो जनरेशन हमारी इतनी स्मार्ट है, यूथ, आप यूथ की वॉइस को लाइए, आप यूथ से पूछिए कि किस तरह से वो फाइट कर रहे हैं आज अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे आप अगर, चलो आप ये छोड़ो, आपने अगर मूवी देखी है भारत, उसमें सलमान खान के एक वर्डिंग से कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे तब हमारे देश के अंदर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर के आया गया। कितनी MNC कंपनीज आई, मुझ जैसी लेडीज़ ने भी वर्क करा उस कंपनीज़ के अंदर। तो आज वो कंपनीज़ कहाँ है? आज आप, मुझे किसी ने बोला आप घर पे बैठ के ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन काम का क्या रिजल्ट मिलता है हमें, मैं आपको वो भी बताती हूँ। जो मोदी जी कहते हैं ना, हमने ये दिया, हमने वो दिया, कितने फ्रॉड हो रहे हैं। ऑनलाइन में आपसे काम तो करा देंगे, 1 महीने दिन रात आप काम करो, डाटा उनका कंप्लीट करो, लेकिन जब 1 महीने बाद आप उनसे सैलरी मांगेंगे तो आप उनके फ़ोन ही बंद हो जाएंगे, अनरीचेबल हो जाएंगे फ़ोन। तो ये कहाँ, ये मोदी जी को नहीं पता, ये सरकार को नहीं पता? मुझे नहीं लगता। जब महंगाई की बात होती है तो यहाँ की सरकार पाकिस्तान से उसकी तुलना करते हैं। क्या पाकिस्तान में महंगाई नहीं है? क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान की करेंसी और हमारी करेंसी में 1.5 गुना का फर्क है, 1.5 गुना का फर्क। और उसके बाद उनके पास मुद्दा ही नहीं है ना, पाकिस्तान को भिड़वा दो। भारत पाकिस्तान एक यही तो मुद्दा चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा। यही तो विचारधारा है उनकी, जो आज तक नहीं करी, चेंज करी। वो ये देश अकेला मेरा नहीं है, ये देश पूरे हिंदुस्तान वासियों का है। आज हम लोग सब यहाँ पर एक आवाज़ में इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन में भी जब हमारा देश जब वोट डालने जाए तो इस विचारधारा को याद करे, नोटबंदी को याद करे, अपने कोरोना टाइम को याद करे कि क्या हुआ था। जब वो वोट डालने जाएंगे 2024 में तो ये सब विचारधारा को याद करके अपने वोट डाले। मुझे यही नहीं समझ में आता, जब इतना सब कुछ हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम अपर लेवल पे जाके काम करते हैं, हमें लोगों के इतने पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं, उसके बाद भी क्यों कांग्रेस हार जाती, क्यों पीछे? क्योंकि हमें सबको पता है कि क्या होता है एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड आफ्टर द वोटिंग। जब इलेक्शन आता है तो वोट पोलराइज होता है धर्म के नाम पे। यही तो होता है, यही होता आ रहा है। यही तो बहुत गंदा पॉइंट है, यही तो बहुत गंदा पॉइंट है, इसी पे तो वो जीत रहे हैं।
इसी पे तो ये जो विचारधारा थी इंदिरा गांधी जी की विचारधारा थी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में जोड़ा। आज हर एक मुस्लिम भाई जो है वो कांग्रेस परिवार के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उन्होंने देखा है और शुरू से देखा है, उनके दादा उनके परदादा सब देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने सबको जोड़ के इकट्ठा करके रखा था। आज कहाँ है? क्यों नहीं है बीजेपी के अंदर कोई मुसलमानी लीडर? क्यों नहीं है कोई आम आदमी पार्टी के अंदर मुसलमानी लीडर? जब चुनाव होता है तो लोगों की विचारधारा कहाँ चली जाती है। मोदी जी उस टाइम पे ऐसा कांड कर देते हैं कि लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे डिवाइड कर देते हैं। आप बांटो न जाति का, आप वो बांट देते हैं। हिंदुओं को भी उन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, सामान्य हिंदू और दलित हिंदू और मुस्लिम। यही फैक्टर होता है। ना वो कभी रोजगार की बात करते हैं, ना कभी एजुकेशन की बात करते हैं। वो बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम का, और उसके बाद में भी वोट डालने वाले ये कहते हैं कि मैंने तो वोट कांग्रेस को दिया है। जब आउट ऑफ इंडिया ये ईवीएम को बैन किया गया तो हिंदुस्तान के अंदर ये ईवीएम बैन क्यों नहीं होती? जब आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हो, जिस तरीके से आज एटीएम से पैसे हैंग करके दूसरे बंदे के अकाउंट में शिफ्ट किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से वोट को भी हैंग किया जा सकता है। इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हिंदुस्तान सबसे बाद में लेकर आए, लेकिन जो देश पहले लेकर आए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स करते हैं, टूट फूट की पॉलिटिक्स करते हैं। और अभी आपने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव देखा, आपने देखा कि उसके अंदर जो लाइब्रेरी था उसके अंदर कितने वो पकड़े गए टैंकर जिनमें वोटिंग का वो था। तो उस चीज़ में मीडिया क्यों नहीं बोलती? शाम को 5 बजे आप देख लो, रोजगार की बात नहीं होगी, यूथ की बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की। जी मैम, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आज की जो हमारी रैली है ये महंगाई के ऊपर है। लेकिन महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे मुद्दे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेरोज़गारी आ जाती है, मुद्रास्फीति की बात आ जाती है, लोग एजुकेशन रेट से लेके हर चीज़ जो है लाइफस्टाइल लोगों का, हर चीज़ का जो बात है वो सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व होती चली जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगाई की जब हम बात करते हैं तो बात हम सरकार से ये करना चाहते हैं कि सरकार महंगाई पे हमसे बात करे। जैसे रेट चीज़ों के बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बहुत, हम बड़ी ज़ोर से नारा लगाते हैं कि पेट्रोल का दाम क्या हुआ, सैकड़ा पार हुआ, और सिलेंडर का दाम क्या हुआ, 1000 के पार हुआ। ये नारा लगाते हुए वो जब सिलेंडर रेला बैठती थी अपने आगे सिलेंडर लेके, उसको आज याद नहीं है कि वो किस तरह से बैठते सड़कों पे उन्होंने नाटक किए हैं, ड्रामे किए हैं। लेकिन आज जब बोलने का टाइम है, क्योंकि आज लोगों के पास रोज़गार सच में ख़त्म है, कोरोना ने लोगों की पीठ तोड़ी है। अगर आप ये कहते हैं कि अरे सरकार क्या करे, सरकार के पास तो क्योंकि कोविड आ गया, तो वो आम आदमी जो 15,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाता है, उसके घर में कोविड नहीं आया क्या? उसने घर बैठ के अपना गुजारा नहीं किया? तो सरकार को जब वो बाहर के बैंकों से इतने बड़े बड़े लोन ले लेते हैं तो अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के, वो जो विश्व में नंबर 3 बना है, हिंदुस्तान में नंबर 1 है, उसने हमारे बैंकों का कितना पैसा खाया है, और हमारे ही बैंकों का पैसा खाने के बाद उसी का लोन माफ़ है। आज 10,000 जिसने अगर EMI नहीं चुकाई अपने फ़ोन की, उसके पीछे आज भी गाली बकने वाले जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो दौड़ते होंगे। तो मुद्दे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाह रही हूँ, आपने वो अभी एजुकेशन में भी काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं, एंट्रेंस टेस्ट होंगे, तो बच्चा 12वीं तक भी जो मेहनत लेके करके आ रहा है, उसे ये लगता था कि मेरे मेहनत के नंबर के उसमें मुझे नंबर मिल जाएंगे, मैं आगे चले जाऊँगा। हर चीज़ को बदलने की आपने पहले लोगो बदला, अब आपने नौसेना का लोगो बदला, बहुत जल्द आप भारत का झंडा बदलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि भारत की जनता जो है, कितनी भी आप उसको वो करिए, ये हम आते थे सेलिब्रेशन मोड पे। आप बीमारी से त्रस्त है, आपके हाथ में थाली दे दी, आपने खूब बजाई। जगह जगह हर बड़े बड़े आदमी, छोटे छोटे आदमी जिनको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो 3-3 बार, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर बने कोरोना के कि भाई ऐसे दूरी रखी है, वो खुद 3-3 बार पॉजिटिव हुए हैं, फिर भी वो थाली भी बजाई, दिया भी जलाया। अब उन्होंने तिरंगा कहा तो तिरंगा भी लगाया। तिरंगे का पहले भी तिरंगा मुझे याद है, स्कूल में, कॉलेजों में, पार्क में या ऐसी जगहों पे RWS में तिरंगे लहराए जाते थे। पर हर घर तिरंगा जो है, देखिए एक चीज़ मैं मानती हूँ, 25वां सेलिब्रेशन था, 50वां सेलिब्रेशन था, 75वां सेलिब्रेशन था, हर चीज़ का। जैसे एक भगवान का दौर होता है ना, कभी कृष्ण जी को बहुत पूजा जाता था, फिर साईं बाबा का दौर आया, आजकल गुरुदेव जय गुरु जी का चल रहा है। वैसे ही ये जो है ना, मोदी जी जो है सेलिब्रेशन मोड पे ले आते हैं, लोग सेलिब्रेशन में अपनी मुद्दे भूल जाते हैं। लोग मोदी की मुखालफत करते हैं, हर कोई महंगाई है, ये है, वो है वगैरह, तो उसके बावजूद भी जब वो जो कहते हैं लोग करते हैं, क्यों? देखिए, आप हर चीज़ को, हर उस पर आप बलात्कार को तिरंगा उड़ा के उसको लपेट देते हैं।
ठीक है, महंगाई के ऊपर आप हर घर तिरंगा ले आते हैं, तो आप हर चीज़ को राष्ट्रवाद से, देश प्रेम जो है वो हर व्यक्ति में है। आपने कि लोगों में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, वो चाहते हैं कि जो देश में इस तरह की महंगाई है उस महंगाई पे काबू पाया जा सके। स्टार न्यूज़